नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूं कि अच्छे से 12th क्लास के अंदर बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, गलतियां नहीं करेंगे। जो फर्स्ट बुक को आलस से आपने निपटाया है उसको ऐसे नहीं करना है, सेकंड वाली में ये हरकत नहीं करनी है, ठीक है। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली क्या बात करने वाले हैं, बहुत ध्यान समझना। देखो, कुछ बातें मुझे आपको समझाना जरूरी है। जैसे बच्चों देखो, पहले तो आपको एक्सरसाइज 7.1 बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहां पर आपको सिखाया था बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन। बेसिक फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन ये हमने आपको उसमें सिखाया। और उस वीडियो को मतलब उस जो एक्सरसाइज है वहां हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में सारे फॉर्मूले समझे थे, कैसे वो अप्लाई होने हैं, कैसे करना है, वो हमने समझे थे। देन आफ्टर हमने उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी। फिर हमने आपको उसको ना वो जो एक्सरसाइज है हमने उसको दो लगभग वीडियो में शायद कंप्लीट करा है, ठीक है बेटा, उसको बहुत अच्छे से देखना। और ये जो एक्सरसाइज है, देखो सबसे पहले तो निर्णय ये लेना है आपको कि आपको प्रीवियस ईयर कब लगाने। तो पूरा जब इंटीग्रल खत्म हो जाएगा तब आपको पीवाईक्यू लगाने, उससे पहले कुछ नहीं करना। बट उससे पहले आपको सारे कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से देखने हैं, अगर आप केवल और केवल 12th की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है बेटा। तो इस वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे। और सबसे पहले बच्चों को दिक्कत ये आती है कि वो कब लगाए, है ना, कब सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाए, ये उसको समझाना जरूरी होता है। फिर कैसे कैसे सवाल उसके सामने आएंगे वो उसको बताना जरूरी होता है, क्योंकि एनसीईआरटी एकदम डिट्टो सवाल तो नहीं आने वाले, बट आपको समझना तो पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को अगर आप तब देख रहे हो, अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 नहीं देखी है, 7.1 नहीं करा है, तो प्लीज इसको मत करना। पहले जाके उसे कंप्लीट करके आओ, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है, जाके आप अच्छे से देख सकते हैं और करके तब आइए, ठीक है। मेरा वायदा है कि आपको हर एक चीज में सेटिस्फेक्शन मिलेगा, बट उससे पहले जैसे मैं कह रहा हूं वैसा करिए, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। इस वीडियो को करने के बाद आप कोई रेफरेंस बुक फॉर एग्जांपल आरएस या आरडी कर रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करनी है, ठीक है। या फिर आप एग्जाम्पलर करना चाहते हो तो मैं आपको बता दूंगा वो कैसे करनी है। और एनसीईआरटी तो इसमें हो ही जाएगी, उसकी आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा कब लगाया जाएगा, ठीक है बेटा, ठीक है ना। तो अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बना लो, अरे अपनी कॉपी में प्यारा सा हेडिंग बना लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है मेरे प्यारे भाई। कब लगेगा, कैसे लगेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। चले, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों अब तक देखो, अब तक आपको हमने इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर x इंटू dx निकालना बता दिया, ये भी आप कर लेंगे। उसके बाद हमने आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax इंटू dx ये हमने आपको निकालना बता दिया। बट बच्चों अगर आपको, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एक पहली बात, देखो इस वीडियो में हम करेंगे तो सोल्यूशन ही, बट उससे पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है, फिर आपको कराऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगर आपको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ax प्लस बी निकालने को दिया, ax प्लस बी इंटू dx निकालने को दिया, तब कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखना बच्चों। हम करेंगे क्या, ये जो ax प्लस बी दिया है इसको लेट कर लेंगे, t लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे बेटा, यूजुअली आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी, बट मैं आज यूजुअल, है ना, जनरल तौर पे t हम लेट करते हैं, ठीक है। जो बच्चे फिजिक्स पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा ये चीजें। चलिए तो बच्चों यहां हम क्या करेंगे, अच्छा बच्चों एक बहुत ध्यान से एक चीज समझना, ये जो a और b है ना, ये कांस्टेंट है, मींस नंबर्स है, ठीक। तो हम यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो बेटा ये हो जाएगा। देखो ax का जब डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन, ax का जब डिफरेंशिएशन करोगे तो a आएगा और b का 0 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ठीक है बेटा। अब dx को यहां ले आओ तो a, अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से, dx को यहां ले आओ और a को यहां ले जाओ, 1 अपॉन में a इंटू dt, बेटा बहुत ध्यान से। तो यहां जो इंटीग्रेशन आपको निकालने को दिया है, इसमें आपको जहां dx दिखे वहां क्या पुट करना है, 1 अपॉन में a इंटू dt,
क्लियर है? अब ध्यान से देखना, अब ये जो इंटीग्रेशन निकालने को दिएगा बहुत ध्यान से, इंटीग्रेशन e की पावर, बेटा ax प्लस बी को क्या लेट किया था, t लेट किया था, t लिख दो। dx को क्या लिख सकते हैं, 1/a इंटू डी टी, 1/a इंटू डी टी। क्योंकि बेटा ये 1/a कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 1/a इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t इंटू डी टी। अब बच्चों यार ये e की पावर t मतलब e की पावर x ही तो है, e की पावर x ही तो है, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है। तो इसका आपको फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में प्रीवियस जो एक्सरसाइज उसमें करा चुके हैं, ये होता है e की पावर x प्लस में c। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a, e की पावर t ही रहेगा और प्लस में क्या आ जाएगा c। और बच्चों e की पावर t को आपने क्या लेट किया था, बच्चों e की पावर t को आपने क्या लेट किया था, ax प्लस में b। तो आंसर आएगा 1/a e की पावर ax प्लस में b, ax प्लस में b और प्लस में बेटा c। ये चीज बहुत ही ध्यान से, ये चीज बहुत ही ध्यान से बच्चों, ये चीज बड़े ही ध्यान से, बड़े ही तमीज से समझने वाली थी बच्चों, ये चीज बहुत अच्छे से समझने वाली थी, बहुत ध्यान से देखना। क्लियर है ना ये बातें बच्चों, बोलो। तो अगर आपको इंटीग्रेशन आता है e की पावर ax प्लस बी इंटू डी एक्स का, तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो 1/a e की पावर ax प्लस में b। बच्चों क्लियर है? तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बेटा। तो बेटा इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा, प्लीज नोट डाउन करिएगा बेटा, इसको प्लीज नोट डाउन करिएगा। चलिए फटाफट से नोट डाउन करेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको कैसे मैंने आपको बताया। तो अब ऐसे सवाल अगर आपको दिखे, ऐसे सवाल यदि आपको दिखते हैं बेटा, ऐसे सवाल यदि आपको दिखते हैं, कैसे ऐसे सवाल, तो अब चुटकियों में कर लोगे, अब चुटकियों में कर लोगे। ठीक है बेटा, क्लियर है क्या? क्लियर है? पहला तो ये लगाना है, पहला तो ये। चले बेटा, अब क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है तो मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बच्चों मैं इसे क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। बच्चों मैं इसे क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है बच्चों, मैं इसे क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। ठीक है ना बेटा, ये बहुत ध्यान से समझने वाली बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो पहला आपने लिख लिया, ठीक है, पहला आपने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने आपको पहला वाले में क्या सिखाया है, हमने आपको सिखाया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर ax प्लस में b इंटू dx। अगर आपको निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/a e की पावर ax प्लस में b और प्लस में c। ये आपको पहला मेथड आपको सिखाया गया बेटा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा ये मेथड कब लगाओगे, दूसरा मतलब पहला तो आपको तरीका बता दिया मैंने, दूसरा ये मेथड कब लगेगा, बहुत ध्यान समझना। जब आपको इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो किसका, कोई फंक्शन और उसी में उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दिया हो। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आपको इंटीग्रेशन निकालना हो, इंटीग्रेशन निकालना हो बेटा, उसी फंक्शन का और उसी फंक्शन का उसमें डिफरेंशिएशन भी दिया हो। फॉर एग्जाम्पल सर, फॉर एग्जाम्पल बेटा एक बात आओ, यहां अगर आप बहुत ध्यान से देखें, यहां अगर आप बहुत ध्यान से देखें कि बेटा log x अपॉन में x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकाल दीजिए, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है। इंटीग्रेशन ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन में x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब यहां अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो यहां फंक्शन भी तो है, या फंक्शन भी तो है। फंक्शन कौन सा है, log x। अरे फंक्शन क्या है, log x। अच्छा इसका डिफरेंशिएशन तो दिया है, इसका डिफरेंशिएशन भी तो दिया है। तो log x का डिफरेंशिएशन करने पर डेरिवेटिव क्या आता है, जरा बताओ मुझे, याद करो फटाफट से। तो बेटा आपको पढ़ाया गया है डिवाइड बाय dx ऑफ log x क्या होता है, 1/x होता है। तो जरा तुम्हारी बुद्धि यहां नहीं चल रही, ये क्या लिखा हुआ है यार, ये ऐसे तो लिखा है log x इंटू 1/x। इसका मतलब यहां पर फंक्शन भी दिया है और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया है। तो प्लीज अपनी कॉपी में ये चीज नोट कर लें कि सब्स्टिट्यूशन मेथड तब लगना है जब कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो, जब कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो, जब कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन भी दिया हो तब जाके सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा।
ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, अब बहुत ध्यान से, पहला तो ये पढ़ा है आपको मैंने, अब दूसरा देखना इस केस में करना क्या होगा। इस केस में बेटा फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन में x इंटू डी एक्स, ये तो बोला है, ये तो निकालना है। तो आपको क्या करना है, जो फंक्शन दिया रहेगा उसको लेट कर देना है, लेट कर देना है t, क्या लेट कर देना है t, उस फंक्शन को लेट कर देना है t, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर फंक्शन क्या log x है, तो मैं कराते हुए चलता हूं, तो log x इक्वल टू क्या लेट कर लूंगा बेटा t। स्टेप नंबर वन ये। स्टेप नंबर 2 कि यहां पर बोथ साइड क्या करना है आपको, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना है, और किसके रिस्पेक्ट में करना है बेटा, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो यहां अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड, तो बहुत ध्यान से देखना, log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन में x, ठीक है, इज इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, ठीक है बेटा, 1 अपॉन में x इक्वल्स टू dt अपॉन dx। अब बेटा हमको यहां पर अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमको यहाँ पर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, इस dx को इधर ले आऊंगा, इस dx को बेटा मैं इधर ले आऊंगा। बहुत ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1 लेट कर लिया t, स्टेप नंबर 2 डिफरेंशिएशन कर दिया, और यहां से 1 अपॉन में x dx को इधर ले आऊंगा, तो इंटू dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू dt हो गया, ठीक है। अब आपको ये जो इंटीग्रेशन निकालने को बोला था, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर जिसका इंटीग्रेशन आपको निकालने को बोला था वो क्वांटिटी कुछ ऐसे दिख रही है, log x को हमने क्या ले लिया बेटा t ले लिया, तो ये आ गया t, ठीक है। अच्छा log x इंटू 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स को बचा, तो बेटा एक बात आओ, 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, कौन सी क्वांटिटी बची बेटा, 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स बची, इसको हम dt लिख सकते हैं। तो t इंटू dt बचा। बहुत ध्यान से, जो बच्चा भी समझे समझना, देखो बेटा ये जो log x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x इंटू 1 अपॉन में x इंटू dx, इसी का तो इंटीग्रेशन बोला है। तो बेटा एक बात आओ, log x को हमने क्या ले लिया, t ले लिया, लेट कर लिया t, उसके बाद हमने जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन में x इंटू dx को dt लिखेंगे, तो 1 अपॉन में x इंटू dx को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे। बस हमको एक सेम वेरिएबल बना दिया इसको हमने। अब बेटा इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो यार एक बात आओ, ये t इंटू डी टी है, ये t इंटू डी टी है, ये t इंटू डी टी है। तो बेटा एक बात आओ, आपको ये चीज पढ़ाई गई ना, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स क्या होता है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस सी, यही तो होता है। तो ये लगा दो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस में c, तो ये हो जाएगा t की पावर 2/2 प्लस में c। तो बेटा t क्या था, log x था, तो इसका मतलब आंसर आएगा log x का स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस में c, अपॉन में 2 प्लस में c। तो दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क्स बेटा, दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड वर्क्स। ये चीज, ये जो आया ना आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है, ये बेटा आपका फाइनल आंसर है, दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बेटा ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो पहला मैंने आपको सिखाया था e की पावर x में, और दूसरा कुछ इस तरीके से लगाना है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, वैसे वैसे मैं एक एक चीज आपको बताता चला जाऊंगा, ठीक है। तो ये आपको प्लीज बच्चों नोट करना है, फिर मैं आपको एक्सरसाइज पे आता हूँ और फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ, ठीक है। फिर मैं आपको सवाल कराता हूँ नए नए बढ़िया, फटाफट से नोट करेंगे। तो स्टूडेंट बढ़े क्या आगे मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको मैंने भी बताया, मैं और भी कुछ चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं आगे, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से दिख रहा है क्या, ठीक है। चलिए तो बेटा कुछ बातें बताता हूं, सुनना, क्योंकि ये जो अपनी एक्सरसाइज 7.2 है,
ये थोड़ी लेंदी है। लेंदी का मतलब इन द सेंस इसमें लगभग 36-37 क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको भी मजा आए, हम भी पढ़ाएं, तो इसको कुल हम 3 वीडियोस में करेंगे, कुल इसको 3 वीडियोस में करेंगे। और 3 वीडियोस में, जिसमें पहले में 12 क्वेश्चंस, फिर दूसरे में हम 13 क्वेश्चंस और कर लेंगे, फिर तीसरे में 12 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है बच्चों, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से देखना बेटा। इंटीग्रेट द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 37, ठीक है, कर लेंगे भैया। अब पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने का मीन्स क्या हुआ, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यही करना है बेटा, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। अगर जो बच्चा चालाक होगा ना, वो समझ गया, वो ये समझ गया कि सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा। अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, चाहे ध्यान से देख लेना। तो उसका मतलब बच्चा ये कह रहा है कि सर लेट कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, और यहां पर डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1 का तो 0 हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू dt अपॉन dx, ठीक है। अब हमको 2x और dx यहां ले आना है, तो 2x इंटू, क्योंकि बेटा यहां पर ना x की फॉर्म में कुछ रखना ही नहीं है, 2x इंटू dx बराबर dt। तो बच्चों जहां आपको 2x इंटू dx दिख रहा है, वहां क्या पुट कर दो, dt पुट कर दो, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन निकालना था वो कुछ इस फॉर्म में दिखाई दे रहा है। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू dx को क्या लिखूंगा, dt लिखूंगा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब क्या था t, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में t इंटू dt। और बेटा 1 अपॉन में t इंटू dt, 1 अपॉन में x इंटू dx का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या था, log मॉड्यूलस ऑफ x, है ना। तो इसका आ जाएगा बेटा, ठीक है, तो इसका आ जाएगा बेटा log मॉड्यूलस ऑफ x का मतलब यहाँ पे t, log मॉड्यूलस ऑफ t प्लस में c, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका log, क्योंकि आपको t की फॉर्म में थोड़ी छोड़ना है, x की फॉर्म में छोड़ना है, तो log मॉड्यूलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, क्लियर है क्या। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है बच्चों। इजी था, बहुत बढ़िया सवाल था, मस्त सवाल था एकदम से, बहुत आराम से नोट करेंगे, ठीक है। फिर से एक बार समझेंगे, आराम से खुद से करने की कोशिश करेंगे, तो आपको चीजें बहुत अच्छे से आ जाएगी, डोंट वरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े क्या, वेरी गुड। सो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही बच्चों आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी। चलिए नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पे बेटा, पहले खुद से करने का प्रयास करेंगे, देन हमसे ही सीखने की कोशिश करना बेटा, ठीक है। बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन में x। अब ये मैंने आपको थोड़ी ही देर पहले है ना, जहां आपको मैं समझा रहा था चीजें, तब कराया था। तो देखो बेटा log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x दे रखा है, तो यहाँ log x को t लेट करेंगे, है ना, log x को t लेट करेंगे, ठीक है। तो log x इज इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बोथ साइड, तो log x का होता है 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू dt अपॉन में dx, ठीक है। अब बेटा आपको t की फॉर्म में लाना है, तो x को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन में x इंटू dx इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे बेटा, dt लिख देंगे, क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, बहुत ध्यान से, बड़ी ही लप्पू सी चीजें है ये, ठीक है। चलिए बेटा अब आगे देखिएगा। अब बेटा ये जो इंटीग्रेशन दिया है, ये कुछ ऐसी तो दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन में x इंटू dx, ये तो दिया है। अब log x को आपने t माना, तो इसकी जगह t लिखो, तो I इज इक्वल्स टू, ये हो गया t का स्क्वायर, अब 1 अपॉन x इंटू dx, 1 अपॉन में x इंटू dx को क्या लिखेंगे, dt लिखेंगे, तो इंटू dt, ठीक है। तो ये तो आपको मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में सिखा रखा था, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल्स टू t की पावर 2 प्लस 1 बट्टे 2 प्लस 1 प्लस में c, तो ये हो गया t की पावर 3 बटा 3, है ना। तो I इज इक्वल्स टू t की पावर 3
बट्टे 3 प्लस में सी। अब आपको टी की फॉर्म में तो आंसर नहीं देना, एक्स की फॉर्म में देना है, तो विच मीन्स आप इसको कैसे लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे टी की जगह पर क्या आ जाएगा बेटा, लॉग एक्स, है ना। तो लॉग एक्स की पावर 3 बट्टे 3 प्लस में सी। और बेटा और मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर यही तो हो जाएगा, यही तो हो जाएगा ना दोस्त आंसर, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में बेटा, अगर समझ में आया तो इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से, समझ में आया तो नोट डाउन करेंगे फटाफट से। तो बच्चे चलें अगले क्वेश्चन पे, चलिए आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, आई होप, ठीक है ना। चलिए तो चलो दौड़ाओ दिमाग बेटा, दिमाग दौड़ाएंगे अपना फटाफट से, ऐसे सवालों पे अपना दिमाग पहले खुद का दौड़ाएंगे, ठीक है बेटा, दौड़ाइए फटाफट से। चलिए अब बच्चा कह रहा है सर यहां तो कुछ ऐसा दिया है नहीं, बेटा दिया है, अपना दिमाग बड़े ध्यान से दौड़ाओ। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, अच्छा अपॉन में अगर मैं x कॉमन ले लूं तो यहां क्या बचेगा, 1 प्लस लॉग x बचेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा क्या बचेगा बेटा, 1 प्लस लॉग x बचेगा, बहुत ध्यान से देखो, x कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1, ये x बाहर चला गया तो 1 प्लस लॉग x बचा। अब तो बहुत इजी है, अब तो बहुत इजी है, कुछ है ही नहीं इससे इजी, कैसे पता लगा मुझे, बहुत ध्यान से देखना। अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं क्या करूंगा, 1 प्लस लॉग एक्स को मैं टी मान लूंगा और डिफरेंशिएशन करूंगा बोथ साइड, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन में x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। एक्स को इधर ले आओ, dx को इधर ले आओ, तो 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, dt लिख दूंगा, 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स को मैं क्या लिख दूंगा बेटा, dt लिख दूंगा। ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ये चीज आपके समझ में आनी चाहिए, ठीक है बेटा। चलिए अब तो बहुत आसान सा सवाल हो गया ये, ठीक है ना। तो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स को आपने टी लेट करा और 1 अपॉन में x इंटू डी एक्स को क्या करना है बेटा, dt लिखना है, ठीक है जी। तो 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, है ना, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स, लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस में सी, यहाँ पर t है तो t लिख दिया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स, क्या था 1 प्लस एक्स प्लस में सी। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इजी क्वेश्चन, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस इजी क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। आई होप चीजें आपको बेहद आसान लग रही होंगी, अब बहुत आसान लग रही होंगी, बहुत ज्यादा आसान लग रही है, बहुत, ठीक है। चलिए चलिए बेटा अगले सवाल में दिमाग दौड़ाइए अपना, फटाफट से दिमाग दौड़ाइएगा। चलिए पहले खुद करने का प्रयास करेंगे बेटा, पहले खुद करने का प्रयास करेंगे। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, अब यहां आपको साइन और उसका एंगल cos x दिया है, तो एक काम करो ना, इसी चीज को जो अजीब सी लग रही है साइन के आगे, इसी को क्या कर लो, टी लेट कर लो, है ना। तो बेटा हम यहां पर क्या कर लेते हैं, cos x को लेट कर लेते हैं टी। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos x का, सॉरी इंटीग्रेशन कह रहा हूं मैं, अभी क्या कह रहा हूं, डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो cos x का आता है माइनस का sin x, है ना। तो ये आएगा माइनस का sin x इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में dx। तो बेटा हमको यहाँ पर dx इधर लेके आना है, क्योंकि हमको x की फॉर्म में कुछ रखना ही नहीं है, तो ये हो जाएगा माइनस का sin x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब बच्चा कहेगा सर यहाँ माइनस तो कोई दिख नहीं रहा मुझे, तो भैया उधर ले जा, तो भैया उधर ले जा, तो उधर चले जाएगा माइनस, तो sin x इंटू डी एक्स को मैं लिख सकता हूं माइनस का डी टी, क्या लिख सकता हूं बेटा, माइनस का डी टी, क्लियर है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस का डी टी, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं दोबारा अपने इस क्वेश्चन पे, चलिए तो i इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन cos x को हमने टी लेट कर लिया, ठीक है, और इनटू dx। अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से बेटा, अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से, तो sin x इंटू डी एक्स, साइन एक्स इंटू डी एक्स को क्या लिखना है, माइनस का डी टी। तो ये हो जाएगा i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस का dt और साइन टी, साइन टी। अब माइनस को बाहर ले आओ
तो I इज इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी, ठीक है ना, इंटू डी टी, ठीक है ना, इंटू डी टी। तो साइन एक्स का क्या पढ़ाया था आपको बेटा, इंटीग्रल इंटीग्रेशन, है ना। तो माइनस साइन एक्स का आपको पढ़ाया था माइनस का कॉस एक्स, है ना, क्योंकि यहाँ पर टी है और प्लस में सी, ठीक है जी। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आई इज इक्वल्स टू कॉस टी, ठीक है ना, कॉस टी, और टी का मतलब क्या था बेटा, कॉस एक्स। तो कॉस इंटू कॉस एक्स प्लस में सी, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बच्चों, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप एवरीथिंग इज गेटिंग वेरी क्लियर, ठीक है, बहुत अच्छे से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा, ठीक है ना, ठीक है। तो यार एक बात बताऊं आपको, देखो पढ़ लो 12th क्लास के अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको बताऊं, आप जो स्कूल के अंदर आपने जो डिसिप्लिन सीखा है, यूनिवर्सिटीज में जाकर के और जो आपकी हायर एजुकेशन हो जाती है, यहाँ पर आप डिसिप्लिन नहीं सीख पाओगे। यहाँ आपका डिसिप्लिन जो अब तक बना था ना, वो टूटेगा, ठीक है। तरह तरह के लोग मिलेंगे, बड़े हो जाओगे, ठीक है, डिस्ट्रैक्शन आएगा लाइफ में। तो ये चीज अब आपकी स्टार्ट होगी। एक्चुअल में 12th तक कुछ भी नहीं था, 12th तक कुछ भी नहीं था। जो चीजें आपको मिलेंगी, अब जिंदगी का रियल फेज आपका अब स्टार्ट होगा। एक्चुअल में अब तक आपको क्या लगता था कि भैया 10th हो जाए, 12th हो जाए, उसके बाद जिंदगी में मजे ही मजे, है ना। ये मजे ही मजे जो थे ना बेटा, अब ये छूट निकल जाएंगे, अभी मजे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब एक्चुअल में आपकी लाइफ का एक्चुअल फेज जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ये आपके जो चैलेंजेस है ना, ये रखे रह जाएंगे, मतलब रखे रह जाएंगे, मतलब क्या है कि यही रह जाएंगे आपकी लाइफ में अब। तो बहुत चैलेंजेस आपको अब देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी सवाल था ये, ठीक है बेटा। तो यार ये चीजें आप थोड़ा सा देखा करो बेटा, है ना, ये थोड़ी सी चीजें आप, एक मैच्योर फेज आपकी लाइफ का जो है स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। एक मैच्योर फेज जो है आपकी लाइफ का, वो एक्चुअल में 12th के बाद ही स्टार्ट होता है, ठीक है बेटा। चलिए, अब यहां पर बालक तो बड़ा मुसीबत में है, अब तो बड़े ही मुसीबत में है, ठीक है। तो करे क्या, बोले तो बोले क्या, ठीक। ओके बेटा, ओके बेटा। अब मैं ना कुछ चीजें समझा दूं आपको, बहुत ध्यान समझना। मैं एक ब्लैंक पेज ले लेता हूं यहाँ पर आपको, और उसमें आपको कुछ चीजें समझाता हूँ, कुछ चीजें आपको समझाता हूँ, ठीक है बेटा। सुनना बेटा, कभी भी आपको इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स निकालना है, तो आपने क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप ए एक्स प्लस बी को क्या कर लो, टी लेट कर लो। क्या लेट कर लो बेटा, टी लेट कर लो। पहला स्टेप समझ में आ गया। अब यहाँ डिफरेंशिएशन कर दो बोथ साइड, तो ये आ जाएगा ए एक्स, है ना। ए एक्स क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब बच्चा बोलेगा सर बी का, वो जीरो हो गया क्योंकि कांस्टेंट है वो। अब आप क्या करो, a इंटू डी एक्स, है ना। अब ए की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर, तो डी एक्स को यहाँ ले आओ, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a इंटू डी टी लिख दो। तो ये चीज आपको समझ में आई, ये चीज आपको समझ में आई। डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन a इंटू डी टी लिख दो, ठीक है। अब देखना, ये जो इंटीग्रेशन दिया है वो कुछ इस फॉर्म में दिया है, इंटीग्रेशन साइन, अब ए एक्स प्लस बी को आपने क्या लेट किया था, टी, और dx को क्या लिखोगे, 1 अपॉन में a इंटू डी टी, 1 अपॉन में a इंटू डी टी। अब 1 अपॉन में a बाहर ले आओ क्योंकि कांस्टेंट है वो, तो साइन टी इंटू डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में a, साइन टी का क्या हो जाएगा, कॉस, माइनस का कॉस टी इंटू डी टी, विच मीन्स माइनस का 1 अपॉन में a कॉस टी का मतलब क्या था, ए एक्स प्लस में b और प्लस में c। तो ये आपका एक फाइनल आंसर निकल के आएगा, ये आपका फाइनल आंसर निकल के आएगा। मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व होने वाली तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्व होने वाले तरीके हैं। अब इसको एक बार मैं फॉर्मूले लिख दे रहा हूं पूरे, ठीक है। ऐसे सारे फॉर्मूले आपको लिख दे रहा हूं, एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में a cos ए एक्स प्लस में b और प्लस में कांस्टेंट आ गया, ठीक है। दूसरा आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स होगा, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन में a साइन ए एक्स प्लस बी और प्लस में c। तीसरा आपका आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी
इंटू डी एक्स, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1 में ए टेन ए एक्स प्लस में बी और प्लस में कांस्टेंट है ना, जो एब्सोल्यूट कांस्टेंट होता है आपका। ठीक है बेटा, ये अभी 6 फॉर्मूले आपको मैं लिखवा दे रहा हूँ सारे। ठीक है, उसके बाद 1 में ए उसके बाद सेक ए एक्स प्लस बी और 10 ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा 1 में ए सेक ए एक्स प्लस में बी और प्लस में एब्सोल्यूट कांस्टेंट आपका। ठीक है बेटा, उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद आएगा बेटा कॉसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस में बी इंटू डी एक्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1 में ए कॉट ए एक्स प्लस में बी और प्लस में सी। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लास्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ सीधा ये सीधा याद ही कर लेना है ना, सीधा याद ही कर लेना, कॉसेक ए एक्स प्लस में बी और कॉट ए एक्स प्लस में बी इंटू डी एक्स। इसका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा माइनस का 1 में ए कॉसेक ए एक्स प्लस में बी और प्लस में सी। देखो भाई, ये फॉर्मूले ना, ये वाले ये 6 फॉर्मूले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे, जहां आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड में बार बार चीजें अप्लाई ना करनी पड़े, सीधा आप कर लोगे। ठीक है, तो आया कहां से, मैंने आपको उसका भी तरीका बता दिया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही आया। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। अब ये सवाल देखिएगा, अब ये सवाल डायरेक्ट तो होगा नहीं, क्योंकि साइन एक्स कॉस एक्स ये सब आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ाया। लेकिन एक बात आओ बच्चों, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, साइन 2x का फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ये तो होता है फॉर्मूला, बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये तो होता है फॉर्मूला। इसके अलावा और तो किसी ने कुछ और नहीं पढ़ा दिया तुम्हें, यही तो होता है फॉर्मूला। तो बेटा यहां तुम्हें क्या दिख रहा है, यहां तुम्हें दिख रहा है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस में बी कॉस ए एक्स प्लस में बी। यहां तुम्हें केवल साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है। अगर 2 यहां आ जाए तो मजे ही मजे हो जाए। तो एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, और जो 2 डिवाइड में कर रहा है उसको बाहर ले आओ यहां से। ठीक है, ठीक है जी। तो अब अगर आप देखेंगे बहुत ध्यान से, 2 sin x cos x दिख रहा है, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला क्या होता है, sin 2x। तो 1 में 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x, यानी कि sin 2 और x का मतलब क्या है, ax प्लस में b इंटू डी एक्स। अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो 1 में 2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 2ax प्लस 2b प्लस 2b। ठीक है बेटा, इंटू डी एक्स। ठीक है जी, इंटू डी एक्स। कुछ इस तरीके से करना है, कुछ इस तरीके से करना है। अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, अब बेटा बहुत ध्यान से देखना, अभी आपको पढ़ाया मैंने, अभी आपको पढ़ाया ना 1 में 2 और साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन अभी पढ़ाया। देखो यार, ये देखो साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया, माइनस का 1 ए कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो बस वही लगा दो, इंटू माइनस का 1 ए। अब ए की जगह पर यहां पर क्या है देखना, ए की जगह पर यहां पर क्या है, यहां पर है ए की जगह पर, ए की जगह पर क्या है बेटा, 2ax, 2a है ना, x तो ठीक है यहां पर रहेगा ही रहेगा, वो तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो यहां पर a की जगह पर है 2a, ये तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2a और फिर cos ax प्लस में b। ठीक है, अब ax प्लस में b भी क्या है, यहाँ पर ax प्लस में b क्या है, तो ax प्लस b क्या है, 2ax प्लस b, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस में b। नहीं है समझ में, तो यार ax प्लस b क्या है, यही तो है, बस इसका ये तो अंदर 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद आया, तो ये वाला लिख दो शॉर्ट में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका फाइनल माइनस का 1/4a, माइनस का 1/4a cos 2ax प्लस में b और प्लस में कांस्टेंट। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये करना था, कुछ इस तरीके से ये चीज आपको करवानी थी मैंने। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, एक बार वीडियो को फिर से पॉज करके फिर से दोबारा देख लो, समझ में आ जाएंगी चीजें। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस सॉल्यूशन। बेटा बहुत ध्यान से, बड़े आराम से करनी है चीजें आपको, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़े क्या, बहुत बढ़िया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बेटा। फिर से एक बार कर लेना इसको, फिर से एक बार कर लेना इसे, ठीक है बेटा। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, बड़े आराम से समझना चीजों को यार, है ना, क्योंकि एकदम से चीजें नहीं आएंगी आपको, बड़े आराम से चीजें समझोगे तब जाके चीजें हौले हौले से आएंगी, है ना, हौले हौले साजना। चलिए तो इस सवाल को करते हैं, आइए। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात है नहीं? चलो चलिए, I इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। कुछ मत करो, तुम एक काम करो, ए एक्स प्लस बी को लेट कर लो टी, है ना, तो लेट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू टी। अब बच्चा कहेगा कि सर यहां पर मुझे फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा अगर ए एक्स प्लस बी का निकालोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो ये आ जाएगा a इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स पे यहां ले जाओ, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a इंटू डी टी। तो जहां आपको dx दिख रहा है वहां आपने क्या लिख देना है, 1 अपॉन में a इंटू डी टी, ठीक। चलो तो i इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में a इंटू डी टी। i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ इंटू डी टी, ठीक है बेटा, यही हो गया। तो i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में a, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t की पावर हाफ प्लस 1 अपॉन में हाफ प्लस 1, और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो अगर आप बहुत ध्यान से करेंगे तो 1 अपॉन में a t की पावर 3/2, यहां आ जाएगा t की पावर 3/2, और बट्टे में भी 3/2 आएगा। तो मैंने आपको बताया बहुत बार कि 3/2 को इधर लिख दो 2/3a, t की पावर 3/2 प्लस में c। अब आपको t की फॉर्म में तो छोड़ना नहीं है बेटा, t की फॉर्म में तो छोड़ना नहीं है, t की फॉर्म में कभी मत छोड़ना, ठीक है, t की फॉर्म में छोड़ोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो t का मतलब क्या था, t का मतलब क्या था, ax प्लस b, तो ये हो जाएगा ax प्लस में b और इसकी पावर 3/2 प्लस में c, ठीक है, इसकी पावर 3/2 प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। डन है बच्चों, डन है बच्चों, डन है क्या, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, समझ में आ रही चीजें तुम्हें, है भाई, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां आपके सामने आपका अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है, जहां आपके सामने आपका अगला सवाल इंतजार कर रहा है। नोट करिएगा फटाफट से पिछले सवाल को, ठीक है। तो बच्चों आओ करते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है जी। चलिए अब बच्चा यहां सोच रहा करें क्या करें भाई। तो बेटा यार x प्लस 2 का जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे, सॉरी डिफरेंशिएशन निकालोगे तो 1 आएगा, तो 1 तो हर किसी में आ सकता है, 1 तो हर किसी में होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो बच्चे x प्लस 2 को मैं t लेट कर लेता हूं, जब डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो x का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, 2 का 0, तो ये हो जाएगा 1 इक्वल्स टू डी टी अपॉन में dx, dx इधर आ जाएगा तो dx को आप क्या लिख पाओगे, dt लिख पाओगे, ठीक। तो इसको रीअरेंज करके लिखेंगे, तो i इज इक्वल्स टू x का x रहेगा अंडर रूट टी और इंटू dx को क्या लिख सकते हो dt। ये x दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, ये x दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, ये x दिक्कत कर रहा है यहाँ पे, तो कुछ करते हैं प्रबंध, क्या करें, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा t-2, ठीक, t-2, देखिएगा तो i इज इक्वल टू x की जगह पर आ जाएगा t-2 और ये हो जाएगा t की पावर हाफ इंटू डी टी, ठीक है। अब एक्सपोनेंट पावर तो पढ़ा ही आपने, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो i इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन टी की पावर 1 और ये पावर इधर जुड़ जाएगी ना इधर, तो 1 + 1/2 -2 और टी की पावर 1/2। जो बच्चा नहीं समझा दोबारा समझना। आई इज इक्वल्स टू टी इंटू टी की पावर हाफ -2 इंटू टी की पावर हाफ, ऐसे कर लो, तुम ऐसे कर लिया करो, ठीक है जी। तो आई इज इक्वल्स टू टी की पावर 1 प्लस हो जाएगी, तो 1 + 1/2 हो जाएगा 3/2 -2 की पावर 2t की पावर हाफ। इसी का आपको इंटीग्रेशन निकालना है। अब इसको अलग अलग करके कर लो यार। तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 3/2 इंटू डी टी, -2 बाहर ले लो, इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर हाफ इंटू डी टी, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू, देखो इसमें 1 करोगे, अब इंटीग्रेशन निकालना है, तो 3/2 + 1, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 5/2, और नीचे 5/2 को हम लिख सकते हैं 2/5 -2 टी की पावर 3/2 यहां हो जाएगा जब 1 जुड़ेगा ऊपर, और नीचे 3/2 को हम लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। तो यहां से आई की वैल्यू आ जाएगी बेटा 2/5, और टी का मतलब था बेटा x + 2 की पावर 5/2 -2 2 4/3, और t का मतलब था x + 2 की पावर 3/2, और प्लस में क्या आ जाएगा बेटा c, प्लस में क्या आ जाएगा c, ठीक है जी, ठीक है जी। सो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर। बहुत इजी सवाल था, बड़े आराम से बहुत अच्छे से समझना है और बहुत अच्छे से समझ के करना है, ठीक है बेटा। क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, हमको ये चीजें बहुत अच्छे से समझने में आ रही है। क्लियर है ना? चल अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंटीग्रेशन में हम अभी तक अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। चलिए खुद ट्राई करेंगे। इससे पहले सेम सवाल है, बढ़े क्या आगे देखिएगा। I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x 1 + 2x² इंटू dx। तो मैं कहता हूँ रूट के अंदर जो क्वांटिटी दी है वो बुरी लग रही है हमें, तो 1 + 2x² को आप t ले लो, डिफरेंशिएशन कर दो, 1 का 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 4x की पावर 1 इक्वल्स टू dt/dx, ठीक है। क्लियर? ठीक है बेटा, ठीक, ठीक है जी, ओके। dx को यहां ले आओ, तो 4x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। अब 4 को नीचे ले जाओ, तो x इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन में 4, ये लिख दो आप। अब मुझे वहां पे x अलग से दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x इंटू डी एक्स को लिखेंगे 1/4 इंटू डी टी, 1/4 इंटू डी टी, और ये रूट है, और 1 + 2x² x को हम लिखेंगे t, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1/4 बाहर ले लेता हूँ, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ t की पावर हाफ इंटू डी टी, ठीक है। तो I इज इक्वल्स टू 1/4, ये हो जाएगा t की पावर 3/2, और नीचे में 2/3 लिख देता हूँ, 2/3 लिख देता हूँ, प्लस में c। तो I इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, 2 से ये 2 बार कटेगा, तो 1/6 आ गया नीचे, 1/6, और t का मतलब था बेटा 1 + 2x², और इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2 प्लस में c। तो ये कुछ इस तरीके के सवाल हैं जो हम पहले भी करते आ रहे हैं, और ये चीजें आपको समझ में बेटा मेरे प्यारे बच्चों आनी चाहिए। आई होप ये चीजें आप समझ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर है ना?
पक्की बात है ना, पक्की बात है, बोलो फटाफट से, बोलो फटाफट से, ठीक है। सो बेटा लेट मी चेक द आंसर, है ना, एनसीईआरटी है अपने पास, ओके सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखिएगा बेटा बहुत ध्यान से, देखिएगा बच्चों बहुत ध्यान से, बड़े आराम से। चल बनाए। अब बच्चा कहेगा सर यहां तो बड़ी मुश्किल है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन को अगर मैं टी मान लूं तो बाहर मुझे कुछ इसका डिफरेंशिएशन तो दिख नहीं रहा। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखना, दिख रहा है बेटा, बहुत ध्यान से देखना। I is equals to integration of 4x plus 2 under root x square plus x plus 1 into dx। अंदर से 2x प्लस 1 आएगा और यहाँ 2x प्लस 1 बन जाएगा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, बहुत ध्यान से, ये देखने की जरूरत होती है। I is equals to, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो ये बच जाएगा 2x प्लस में 1 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर x प्लस 1 इंटू dx। क्या भाई कैसे लगी? ठीक है, इजी सवाल है, ठीक है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को टी ले लो और डिफरेंशिएशन बोथ साइड करोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। अरे यार इसका 2x इसका 1 नहीं पढ़े हो क्या हैं गधे कहीं के, तो मैं यार क्या ही बताया जाए, इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। तो 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स को क्या लिखेंगे बच्चों? dt लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dt लिखेंगे। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों समझ में आया क्या? नहीं, चलो देखिएगा। तो i इज इक्वल्स टू 2 को बाहर ले आओ। अरे 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स को dt लिख दो और ये हो जाएगा रूट में t, ठीक है, रूट में t। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट में t का मतलब t की पावर हाफ इंटू डी टी। बच्चों बड़े आराम से देखो 2 यहां से आएगा t की पावर ऊपर जुड़ जाएगी, जोड़ के देखिएगा 3/2 आएगा और नीचे से मैं 2/3 लिख सकता हूं, ठीक है, अब प्लस में c। तो जब इसको मैं अपने रूप में लिखूंगा, मतलब x वाली फॉर्म में लिखूंगा, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू 2 टू 4/3 और t का मतलब है बेटा, t का मतलब है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में 1 और इसकी पावर 3/2 प्लस में c। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ रही होंगी चीजें। केवल सोल्यूशन रटना नहीं है, केवल चीजें करनी नहीं है बेटा, ठीक है। आपको मेरी पढ़ाई हुई बातें समझ में आती हैं या नहीं आती? कचड़ा बुद्धि तो नहीं हो रहे हो तुम लोग, है भाई? चलिए बड़े आराम से समझनी चीजें आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां तो दिमाग नहीं चलेगा तुम्हारा, यहां तो तुम कतई गोबर हो जाओगे। यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा है, कुछ दिख भी नहीं रहा है मुझे। चलो बुद्धि लगाओ यार, दौड़ा लो बुद्धि, है भाई? ठीक है, ठीक है यार। एक बात बताऊं तुम्हें मैं, चलो बाद में बताऊं, पहले पढ़ लो। चलो देखिएगा, तो बेटा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स इंटू डी एक्स। कुछ भी नहीं है, कुछ है ही नहीं कॉमन, कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मेरा दिमाग दौड़ा। अगर i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x को मैं लिख सकता हूं रूट एक्स मल्टीप्लाई रूट एक्स। ये तो मतलब होता है क्लास 9th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया था, और माइनस में रूट एक्स इंटू डी एक्स। तो एक काम करता हूं, रूट एक्स बाहर ले आता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो 1/रूट एक्स बाहर ले लिया, क्या बचा?
रूट एक्स और यहां बचा 1 इंटू डी एक्स। बड़े ध्यान से, बड़े आराम से समझना इस बात को, ठीक है, बड़े आराम से समझना, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या करो, अब क्या करो, तो रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लो, डिफरेंशिएशन बोथ साइड कर दो, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, है ना, या तो याद कर लो, या तो कैसे करोगे सुनना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे, ऐसे x की पावर 1/2। अब x की पावर n को आपको पढ़ाया था 1/2, x की पावर हाफ में से 1 माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, यहां से आ जाएगा x की पावर माइनस का 1/2, तो ये अब नीचे आ जाएगा। तो अब सीधा सीधा ये याद कर लो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स। क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स। याद कर लो, इस चीज को याद कर लो, बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक। ये चीज आपको समझाई गई थी बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा, बोलो। तो यहां हमको केवल रूट एक्स चाहिए, 2 तो चाहिए नहीं, तो 2 को उधर ले जाओ यार, dx को इधर ले आओ, तो 1, अच्छा 1 में रूट एक्स, 2 को इधर ले आऊंगा और dx को उधर ले जाऊंगा, तो इंटू डी एक्स इक्वल्स टू 2 इंटू डी टी। क्या हो जाएगा, 2 इंटू डी टी, तो यहां लिख दो, ठीक। आई इज इक्वल्स टू 1/√x को क्या लिखोगे, 2 डी टी, तो 2 बाहर ले आओ और डी टी यहां ले जाओ, और ये क्या हो जाएगा 1/t, ठीक है बेटा। तो 1/t का इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया गया है, 2 log मॉडुलस t प्लस में c, तो आंसर आएगा i इज इक्वल्स टू 2 log, और t का मतलब क्या था बेटा, रूट एक्स माइनस में 1, रूट एक्स माइनस में 1, ठीक है, रूट एक्स माइनस में 1। बहुत ध्यान से, बड़े आराम से इस सवाल को समझना, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे, बड़ी आसान सी चीजें हैं ये, ठीक है, बहुत आसान सी, ठीक है, बात समझ में आ गई। अच्छा जो बात आपको बताने वाला था वो मैं ये बोल रहा था कि बेटा देखो 12th हो जाने के बाद ग्रेजुएशन अपने लोकल एरिया से मत करना, क्योंकि थोड़ा ना घर से निकलो, और घर से जब तुम निकलोगे तब तुम्हें थोड़ी सी समझ आने लगेगी दुनियादारी की, दुनियादारी की जब समझ में आने लगेगी ना तुम्हें, तब तुम अपने आप मैच्योर होने लगोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको, तुम घर पे रहोगे, है ना, मम्मी खाना दे रही है, तो उस खाने की अभी तुम्हें इंपॉर्टेंस नहीं पता, लेकिन जैसे तुम लोकल एरिया के बाहर जाओगे, खुद खाना पकाओगे, तो तुम्हें रोटी जो बनती है ना उसकी अहमियत पता लगेगी, है ना, और फिर तुम आगे से जो चीजें तुम घर पे दिखा देते हो ना, घर में इग्नोर मारते हो, वो चीज आप करना छोड़ दोगे, फिर आपको खाने की इंपॉर्टेंस पता लगेगी, फिर आपको धीमे धीमे माँ बाप की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी जब आप लोकल एरिया से बाहर निकल के जाओगे। तो जरूर 12th के बाद ये पहली चीज तो अपने दिमाग में रखना, ठीक है। उसके बाद दूसरी, देखो सरकारी नौकरी की तैयारी तभी करने जाइएगा जब आपके अंदर कोई प्रकार की स्किल ना हो। यदि स्किल है तो सरकारी नौकरी की तैयारी करने की जरूरत नहीं है, बट आज की डेट में ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। फालतू में भीड़ नहीं बढ़ाओ उधर, अगर स्किल है खुद के अंदर उस ताकत रखते हो तो भैया सरकारी नौकरी की तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर तुम तैयारी के बजाय खुद का कुछ करने लगोगे तो आप एक राइट डायरेक्शन में जाओगे, लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस हासिल कर लोगे, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। चल बनाइए, ये तो बहुत इजी सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं। क्या करना है, देखो पहले इसको जनरल फॉर्म में लिख लो, जैसे निकालना है, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन में रूट एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो एक काम करता हूं, x प्लस 4 को t मान लूंगा, तो 1 का हो जाएगा x प्लस 1 का 1 आएगा डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन में डी एक्स, तो यहां से आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। समझ में आई बात, समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x अपॉन में रूट t। अब ऊपर वाला x तुम्हें दिक्कत कर रहा है, ऊपर वाला x तुम्हें दिक्कत कर रहा है, तो एक काम करो, यहां से x की वैल्यू निकाल लो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, t माइनस
4, ये तो आएगी t माइनस 4, तो यहाँ पुट कर दो। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x को क्या कर देंगे हम, t माइनस 4 लिख सकते हैं, रूट x हो गया, और dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt। बड़े ध्यान समझना ये बात बहुत ध्यान से समझने वाली थी। ठीक है बेटा, ये बात बड़े ध्यान से समझने वाली थी। ठीक, ओके। अब आगे समझना इसे, अब आगे समझना। अब मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, तो i इज इक्वल्स टू, इसको स्प्लिट करके लिखो। अच्छा, यहाँ पर t आएगा ना, t आएगा, तो इसको लिख दो t अपॉन में रूट टी माइनस 4 अपॉन में रूट टी इंटू डी टी। ठीक है, देखना पड़े ध्यान से। i इज इक्वल्स टू, देखो t है, ये t की पावर 1 है और नीचे पावर 1/2 है, तो इसको माइनस कर देंगे ना, क्योंकि आपने चीज पढ़ी होगी ना, जब a की पावर m और a की पावर n रहती है, डिवाइड में रहते हैं, बेस सेम होता है, तो इसको हम लिखते हैं a की पावर m माइनस n। बस वही कॉन्सेप्ट लगाए यहाँ पर, ऊपर वाली पावर से नीचे वाली पावर माइनस, और -4। अच्छा, यहाँ पे t की पावर नीचे प्लस में, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से सोचना होता है, कुछ इस तरीके से समझना होता है। ठीक है, चलिए, तो i इज इक्वल्स टू, देखो यहां से t की पावर 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, -4 t की पावर माइनस का 1/2 इंटू डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां देखिएगा बेटा, देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा t की पावर 3/2, अपॉन में 3/2 को मैं ना लिखने के बजाय 2/3 लिख दूंगा, -4। अब देखो यहाँ 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर t की पावर हाफ बचेगी, और नीचे हाफ को मैं यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, 4 t की पावर -1/2 + 1 ना, तो 1 में से -1/2 करूँ तो हाफ ही बचेगा, तो इसको मैं सीधा यहाँ पर अपनी कॉपी में जरूर लिखना, उसको हाफ और नीचे हाफ। अब आपको पता है ये 1/2 को मैं 2/1 लिखूंगा, तो ये 2/1 यहाँ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2/3 t की पावर, t का मतलब क्या था बेटा, t का मतलब क्या था, x + 4 की पावर 3/2, -4 2 8, और t का मतलब था x + 4 की पावर 1/2 और प्लस में c। ये इसका आंसर हो जाएगा बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत ध्यान से, बड़े आराम से इन चीजों को नोट करिएगा। ठीक है, डन है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा ये, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार सवाल। ठीक, तो इतनी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, बड़े देर से आप समझ रहे हो, चीजों को सोच रहे हो। ठीक है, और काफी टाइम हो गया आपको जुड़े हुए हमारे साथ। चलिए, चलिए बेटा, तो i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 - 1 की पावर 1/3 इंटू x की पावर 5 इंटू dx। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल दिस इज। ठीक है जी, चलिएगा आगे देखिएगा बेटा, अगर मैं x की पावर 3 को -1 को मैं t ले लूं, तो जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल्स टू dt/dx। ठीक है बेटा, क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो यहां से x² की वैल्यू क्या आ जाएगी? अच्छा, मैं x² की वैल्यू क्या निकाल रहा हूं, ये जो यहां पर x की पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 3 - 1
की पावर 1/3, इसको मैं लिख सकता हूँ x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3। ठीक है जी। तो यहां से x की पावर 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 1/3। अच्छा, dx को भी इधर ले लो, dx को भी इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू डी टी। और यहां से एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी t प्लस में 1। ये समझना था बेटा, यही समझना था, और यही समझ गया ना जैसे तो तुम्हें मजे आ जाएंगे मैथमेटिक्स में मजे आने लगेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए तो अब कर दो सॉल्व यार, अब बचा ही क्या है। इसकी जगह t आ जाएगा, t की पावर 1/3, एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 1/3 इंटू डी टी, और एक्स क्यूब की जगह क्या आ जाएगा t प्लस में 1, और इसका इंटीग्रेशन। अब इसको रीअरेंज कर लो, तो 1/3 कांस्टेंट है, बाहर ले आओ। ठीक है, तो बचा क्या, तो बचा अपने पास t की पावर 1/3 और t प्लस 1 इंटू डी टी। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/3 t की पावर 1/3 प्लस 1 है ना, इसकी पावर प्लस 1 है, और यहां पर हो जाएगा t की पावर 1/3। ठीक है बेटा, और इंटू डी टी है ना। ये कौन सा सवाल की तरह है यार, इसकी तरह भाई, इसी के वाले की तरह तो है, अंदर मल्टीप्लाई करिए, देख ले ध्यान से। ठीक है, चलिए अब कर दो इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करके, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन t की पावर, देखो 3 एकम 3 प्लस 4/3 आएगा ना, 4/3, तो आपको 4/3 का इंटीग्रेशन करना है, प्लस ये हो जाएगा t की पावर 1/3 इंटू डी टी। मुझे लग रहा है यहाँ तुम समझे नहीं हो, यहाँ नहीं समझे है ना। देख भाई, t की पावर 1/3 की मल्टीप्लाई जब t से होगी तो t की पावर 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, और फिर जब इसकी इससे होगी तो ये t की पावर 1/3 ही रहेगा। अब इसका निकाल लो बेटा इंटीग्रेशन, 1/3, देखो यहाँ +1 हो जाएगा, तो +1 का मतलब 3 × 1 = 3 + 7/3, तो 7/3, और यहां पर आ जाएगा 3/7 प्लस +1 करोगे तो 4/3, t की पावर 4/3, और यहां लिख दूंगा 3/4। ठीक है जी, और प्लस में c, तो 1/3 3/7, और t की जगह पर क्या आएगा बेटा x³ - 1, x³ - 1 की पावर 7/3 प्लस 3/4 x³ - 1 की पावर 4/3, और प्लस में c, और प्लस में c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देना, और वो इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया होगा तो वो इसका आंसर हो जाएगा, इसको चेक कर लेना बड़े ध्यान से। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई क्या, आप बोलेंगे हाँ जी सर हमको ये बातें समझ में आ गई। नोट कर लो बेटा इसे, फटाफट से नोट कर लो, और कुछ मेरी बातें बड़े ध्यान से समझना, कुछ बातें मैं समझाऊंगा और आपको ध्यान से समझनी है। बेटा देखो, इस वीडियो के अंदर हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया है, और ये वीडियो थोड़ी लेंदी जरूर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के 25 तक कंप्लीट करेंगे, और थर्ड वीडियो में 25 से लेकर के 37 तक कंप्लीट करेंगे। तो कुल 3 वीडियो में कुछ चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, और उसके बाद आपको ऐसे धीमे धीमे मैं आगे ले जाऊंगा। ठीक है, तो अगर अच्छी लगे वीडियो ना, समझ में मैथमेटिक्स आ रही हो,